चेन ऑफ इन्फेक्शन, व्हाट इज़ चेन ऑफ इन्फेक्शन? हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है डिटेल से। अभी हम दोबारा यहाँ पर डिफ़ाइन करने वाले हैं ताकि हमसे कोई MCQs या कोई टॉपिक रह ना जाए। द चेन ऑफ इन्फेक्शन डिस्क्राइब हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन और प्लेस टू अनदर। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन ये डिस्क्राइब करता है कि किस तरह डिजीज़ काज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंजाई, एक जगह से दूसरी जगह या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है और उस डिज़ीज़ को काज कर सकता है, या किसी भी डिज़ीज़ को एक जगह से या एक ह्यूमन से दूसरी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ऐसे हम चेन कहते हैं, यानी कि चेन ऑफ इन्फेक्शन। दिस कुड बी वे समवन हैंड, ये हैंड के ज़रिए भी हो सकता है ऑन एन ऑब्जेक्ट या किसी कोई कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट, और थ्रू एयर या किसी एयर कंटेमिनेटेड एयर से, और बॉडली फ्लूइड कांटेक्ट या किसी बॉडली फ्लूइड कांटेक्ट से। तो ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए, चाहे वो कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट हो जहाँ पर बैक्टीरिया हो, या कंटेमिनेटेड गंदा एयर हो, या हमारी बॉडी के कुछ फ्लूइड हो, चाहे वो स्किन से हो या मुंह के ज़रिए हो या थ्रू डायरेक्टली कांटेक्ट के ज़रिए हो, तो इसके ज़रिए कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म चेन में जा सकता है और डिजीज़ काज कर सकता है, दूसरी ह्यूमन बॉडी में डिजीज़ को ट्रांसफ़र कर सकता है। द चेन ऑफ इन्फेक्शन इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सीरीज ऑफ द स्टेप दैट अलाउ द इन्फेक्शन टू बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो चेन ऑफ द इन्फेक्शन ये इस तरह का एक सीरीज स्टेप वाइज एक इन्फेक्शन काज करने वाला चेन है जिसमें डिजीज़ ट्रांसफ़र होता है एक खास चेन और स्टेप वाइज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि पहला इन्फेक्शन एजेंट होता है, यहीं फिर एजेंट कहाँ पर रहता है, एक रिजर्वायर में, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में या सॉइल में या किसी भी ऑब्जेक्ट पर, और जहाँ पर जो माइक्रोऑर्गेनिज्म रहता है वहाँ से वो एक ख़ास रूट के ज़रिए निकलेगा भी, तो उसे हम पोर्टल ऑफ एग्जैक्ट कहते हैं। और जब यही माइक्रोऑर्गेनिज्म बाहर निकलेगा तो फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन कोई चीज़ के ज़रिए ट्रांसफ़र होगा, चाहे वो एयर हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो फ्लूइड हो, चाहे वो स्किन के ज़रिए हो। और फिर यही जब ट्रांसफ़र होगा माइक्रोऑर्गेनिज्म तो फिर पोर्टल ऑफ द एंट्री दूसरी ह्यूमन बॉडी में या दूसरे ऑब्जेक्ट में या दूसरे एनिमल्स में एंट्री करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे जो माउथ है, इंटेस्टाइनल है, या थ्रू आइज़ है, या किसी भी म्यूकस कंटेनिंग हमारे बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं तो उसके ज़रिए एंट्री कर सकते हैं हमारे बॉडी में। और फिर जब एंट्री करते हैं तो फिर ससेप्टेबल होस्ट जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो फिर उसको पर अटैक करता है और उसमें रहता है और रिप्लिकेट करता है। तो ये हमारा चेन ऑफ इन्फेक्शन एक ख़ास स्टेप वाइज प्रोसेस होता है। तो आइए इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चेन ऑफ द इन्फेक्शन यहाँ पर डिटेल में डायग्राम में बताया जा रहा है, लेकिन आगे हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर टच देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जर्म्स हमारे पास वो बैक्टीरियल, वो वायरस, वो पैरासाइट होते हैं जो डिजीज़ काज करने वाले। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में ट्यूबरकुलोसिस, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और वायरस में फॉर एग्जांपल एथलीट डिजीज़, या इसका पैरासाइट में मलेरिया डिजीज़ या लेशमीनियासिस। और इसके अलावा जर्म्स लाइव जहाँ पर लाइव करते हैं उसे हम रिजर्वायर करते हैं। फॉर एग्जांपल पीपल, ह्यूमन बॉडी, एनिमल, चाहे वो डॉग, कैट हो, रेप्टाइल हो, वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर हो, फूड के ज़रिए, सॉइल, वाटर, तो ये हमारे पास लाइव जहाँ पर जर्म्स रहते हैं। हाउ जर्म्स गेट आउट, तो फिर ये पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट किस जगह से बाहर निकलते हैं जहाँ पर वो रहते हैं। पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट क्या है, मौत से, यानी कि वॉमिटिंग और सलाइवा की शक्ल में, कट इन द स्किन, या कोई स्किन में कट हो, या ड्यूरिंग डायपरिंग एंड टॉयलेटिंग, स्टूल, या किसी बच्चे के डायपर से या किसी स्टूल के ज़रिए। तो ये हमारे पास सारे जो है ये पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट, इसके ज़रिए माइक्रोऑर्गेनिज्म बाहर निकल सकता है। इसके अलावा जर्म्स गेट अराउंड किस तरह ट्रांसफ़र हो सकता है, जब बाहर निकल जाए ह्यूमन बॉडी से या किसी भी एनिमल से, कॉन्टेक्ट, हैंड, टॉयज़, इसके अलावा ड्रॉप्स और स्पीक, स्नीजिंग और कप और एयर, फूड। तो ये सारे डिजीज़ काज करने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसकी वजह से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके अलावा हाउ जर्म्स गेट इन, किस तरह एंट्री हो सकती है मौत के ज़रिए, गट यानी कि इंटेस्टाइन्स के ज़रिए, आइज़ के ज़रिए, बिकॉज हमारे आइज़ में या नोज़ में म्यूकस मेम्ब्रेन होते तो उसमें बैक्टीरिया ट्रैप भी हो सकती है। अगर ट्रैप ना होए तो फिर वो डायरेक्टली अंदर जा सकते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में और ऑर्गन को इफेक्ट कर सकता है। ससेप्टेबल होस्ट से मुराद वो पर्सन जो इन्फेक्शन को जब एक्सपोज होता है तो फिर वो इन्फेक्टेड हो सकता है जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है। फॉर एग्जांपल बेबीज़,
चिल्ड्रन, एडल्ट जो एज वाले लोग होते हैं, पीपल विद वीक इम्यून सिस्टम्स, अनइम्यूनाइज्ड पीपल या जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो, एनीवन और कोई भी ससेप्टेबल हसास हो सकता है इन्फेक्शन को। तो ये हमारे पास चेन ऑफ द इन्फेक्शन डायग्राम है जिसके ज़रिए कंसेप्ट आपको दिया जा रहा है। तो आगे हम जाने वाले हैं, इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं चेन ऑफ द इन्फेक्शन को। फॉर एग्जांपल पहले नंबर पर हमारे पास आते हैं इन्फेक्शियस एजेंट और जर्म्स, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रिजर्वायर, और तीसरे नंबर पर पढ़ने वाले पोर्ट ऑफ एग्जैक्ट, और फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और फिर पोर्टल ऑफ द एंट्री। तो इस तरह मजीद आगे हम पढ़ते जाएंगे विद एमसीक्यू। इन्फेक्शन एजेंट हमारे पास पैथोजन होते हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी को काज करती है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को काज करता है, लंग डिजीज़ है। इसके अलावा हमारे पास जो वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, तो ये सारे वायरस के डिजीज़ है। और पंजाब में फॉर एग्जांपल फुट एथलेट या रिंगवॉर्म डिजीज़ है, और पैरासाइट में लेशमेनियासिस या दूसरा डिजीज़ मलेरिया जो डिजीज़ होता है। तो ये सारे हमारे पास इन्फेक्शन एजेंट होते हैं, जर्म्स होते हैं जिससे डिजीज़ काज होती है। द वायरुलेंस ऑफ दिस पैथोजन डिपेंड अपॉन द नंबर, their potency, their ability to enter, survive in the body and their susceptibility of the host। तो ये सारे पैथोजन जो होते हैं इसके जो इन्फेक्शन की जो एबिलिटी है डिपेंड करती है किस पर, नंबर पर, कि वो कितने इन नंबर है, या देयर पोटेंसी एबिलिटी पर उसको डिपेंड करती है, या इसके अलावा वो किस तरह एंट्री कर पाती है या नहीं कर पाती पैथोजन। बिकॉज स्किन भी तो एक फर्स्ट लाइन इम्यून सिस्टम डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा जब अंदर जाता है तो फिर वो इम्यून सिस्टम से किल होता है या नहीं होता, यानी कि अपने आप को रेजिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि एबिलिटी टू एंटर, या इसके अलावा वो बॉडी भी सर्वाइव कर सकती है या नहीं कर सकती, उसको इम्यून सिस्टम किल करती है या नहीं कर पाती। एंड द सस्टेबिलिटी ऑफ द होस्ट, या जो होस्ट है, जो इन्फेक्टेड होने वाला पर्सन है, वो ससेप्टेबल हसास है इन्फेक्शन को या नहीं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। हाँ, अगर पैथोजन एंटर भी होता है तो कभी कभार इन्फेक्शन को काज नहीं करता। तो ये सारे हमारे पास इन्फेक्शन एजेंट और जर्म्स होते हैं। सेकंड नंबर पर आता है रिजर्वायर, जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वो पैथोजन जो डिजीज़ को काज करता है वो रहते, तो उसे हम रिजर्वायर कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रिजर्वायर इज़ एनी पर्सन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, आर्थ्रोपोड हो सकता है, प्लांट, सॉइल और एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस होता है इन विच द इन्फेक्शन एजेंट नॉर्मली लाइव्स एंड मल्टीप्लाइज। तो जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ काज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हो और मल्टीप्लाई करते हो, तो उस जगह का नाम क्या है? रिजर्वायर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एनिमेट का क्या मतलब है? लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जांपल रिजर्वायर इंक्लूड पीपल, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। तो वो सारे पीपल्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, अदर एनिमल्स जो लिविंग थिंग्स हों और वहाँ पर वो मल्टीप्लाई करे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्फेक्शन काज करे, तो उसे हम एनिमेट कहते हैं। इनएनिमेट कैसे कहते हैं? इसका ऑपोजिट रिजर्वायर इंक्लूड सॉइल, वाटर, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, फूड, फिशेस, इंट्रावेनस फ्लूइड एंड इक्विपमेंट। तो ये सारे हमारे पास इनएनिमेट है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं और वहाँ पर वो सर्वाइव करते हैं, लाइव करते हैं वो पैथोजन, तो उसको हम इनएनिमेट कहते हैं। आगे हमारे पास थर्ड नंबर पर आते हैं पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट। नाम से ज़ाहिर होता है जहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट करता है, यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से बाहर निकल कर दूसरे पर्सन में जाता है, तो इसे हम पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट कहते हैं। पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट इज द मीन बाय विच द पैथोजन एग्जिस्ट फ्रॉम द रिजर्वायर। तो रिजर्वायर जहाँ पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, तो जब वहाँ से निकल कर कौन से रास्तों से निकलता है? एक ख़ास रूट से, तो उसे हम पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट कहते हैं। फॉर अ ह्यूमन रिजर्वायर द पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट कैन इंक्लूड ब्लड। तो ये ब्लड के जरिए बाहर जा सकता है, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से, या एनीथिंग एग्जिस्टिंग फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरिनरी ट्रैक्ट्स। तो किसी भी फीसिस से, ड्रॉपलेट से, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, या कपिंग की शक्ल से बाहर पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट उस पैथोजन की हो सकती है, बाहर निकल सकता है उस इन्फेक्टेड पर्सन से, तो इसे हम पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट कहते हैं। आगे हमारे पास है, ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट है। यहाँ पर एयर्स है, आइज़ है, माउथ है, और इसके अलावा ब्रोकन स्किन है। इन फीमेल्स हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स है, या सेमिनल वेसिकल है, या यूरेथ्रा, यूरिन है, फीसिस है। तो ये हमारे पास पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट के कुछ रूट्स है। आगे हमारे पास है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। किस तरह जब बाहर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट के जरिए जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर आता है, तो फिर किस तरह वो आगे ट्रांसमिट होता है, दूसरे ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट के ज़रिए भी हो सकता है। डायरेक्टली कॉन्टैक्ट का मतलब है कि माउथ टू माउथ
या कोई ड्रॉप्स की शक्ल में, या इनडायरेक्टली जब हम किसी चीज़ को, इक्विपमेंट को या कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, या ड्रॉपलेट को, या ड्रॉपलेट वाटर के ज़रिए, फूड के ज़रिए, तो ये सारी चीज़ें जो कंटामिनेटेड हो तो उसके ज़रिए ट्रांसमिशन हो सकती है एक पैथोजन के एक जगह से दूसरी जगह में। वेक्टर बॉर्न वो फ्लाइज, वो इंसेक्ट होते हैं जो एक डिजीज़ काज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक जगह से उठाते हैं थ्रू अपने पाँव के ज़रिए दूसरी जगह पर जब बैठ जाते हैं या किसी वॉन्ड या ज़ख़म पर बैठ जाते हैं तो उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें बायोलॉजिकल भी आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी इंसेक्ट फ्लाइज हो सकते हैं, या मैकेनिकल भी हो सकते हैं। मैकेनिकल जो चीज़ें हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो उसके ज़रिए भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसका हो सकता है। एयरबॉर्न यानी कि हवा के एयर की शक्ल में भी जो लाइटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, फॉर एग्जांपल कोरोना के केस में भी यही तस्वीर किया जाता था कि बहुत लाइट है और ये ईज़िली ट्रांसफ़र हो सकता है थ्रू एयर, तो इसलिए मास्क का पहनना उस टाइम बहुत ज़रूरी था। लेकिन बाद में रिसर्च किया गया कि उसका वेट ज़्यादा है तो एयर के ज़रिए वो एक ख़ास जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। कॉमन व्हीकल दूसरे चीज़ों के ज़रिए में भी हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन का शिकार हो सकते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो हमारे पास ये आप लोग देख सकते हैं डायग्राम की शक्ल में भी थ्रू हैंड, ब्लड या वाटर या ड्रॉपलेट की शक्ल में ट्रांसमिशन हो सकती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। इन्फेक्शन एजेंट कैन गेट इनटू द बॉडी थ्रू द वेरियस पोर्टल ऑफ द एंट्री, तो मुख्तलिफ रास्तों से अंदर जा सकता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ काज करने वाला हो, फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग म्यूकस मेम्ब्रेन जो इन्फेक्टेड म्यूकस मेम्ब्रेन हो, या नॉन इंटेक्ट स्किन, या जो इन्फेक्टेड स्किन हो दूसरे स्किन के साथ जब कॉन्टेक्ट में लाए, एंड रिस्पायरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक या रिस्पायरेटरी ड्रॉप की शक्ल में या कपिंग की शक्ल में जब कोई ड्रॉप बाहर निकलता है दूसरी पर्सन में जाता है, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फीसेस की शक्ल में, या जेन्यू यूरिनरी ट्रैक या यूरिन की शक्ल में। पैथोजन ऑफ्टन एंटर द बॉडी ऑफ द होस्ट थ्रू द सेम रूट दे एग्जिट द रिजर्वायर, तो जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हो और उससे बाहर निकलते हो पोर्टल ऑफ द एग्जिट के ज़रिए बाहर निकलते हो तो फिर वही पाथ बन जाता है पोर्टल ऑफ द एंट्री का भी। फॉर एग्जांपल मौत से बाहर निकल सकता है, या रिस्पायरेटरी ट्रैक के ज़रिए, या एंटिक स्किन वॉन्ड्स के ज़रिए, या यूरिन की शक्ल में, फेसेस की शक्ल में जब बाहर निकल सकते हैं तो अंदर भी इन्हीं के रास्तों से अंदर जा सकता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल एयरबॉर्न पैथोजन फ्रॉम वन पर्सन स्नीज कैन एंटर थ्रू द नोज ऑफ द अनदर पर्सन, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वेट लाइट हो तो फिर वो इजीली एयर में ट्रांसमिट हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह में। फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस की शक्ल में जब एक पर्सन को टीबी हो तो अपने उनसे थोड़ा सा फासला रखना है, वो इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्लो कर सकता है एयर में एंड इन्फेक्ट कर सकता है हेल्थी पर्सन को। तो आगे हमारे पास है ये डायग्राम में आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है कि पोर्टल ऑफ द एंट्री कौन कौन से है। 6 नंबर पर है ससेप्टेबल होस्ट, द फाइनल लिंक इन द चेन ऑफ द इन्फेक्शन इज़ अ ससेप्टेबल होस्ट, तो फाइनल जो आखिरी पार्ट है चेन ऑफ इन्फेक्शन का वो ससेप्टेबल होस्ट है। समवन एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन का जिसको इन्फेक्शन का ख़तरा हो। इन्फेक्शन डज नॉट अकर ऑटोमेटिकली व्हेन पैथोजन एंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन हुज इम्यून सिस्टम इज़ अ फंक्शन नॉर्मली, तो जब पैथोजन पोर्टल ऑफ द एंट्री होती है, जब किसी पैथोजन के एंटर होता है बॉडी में तो डायरेक्टली वो डिजीज़ काज नहीं कर सकता बिकॉज उसका इम्यून सिस्टम नॉर्मल हो सकता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की एबिलिटी रखता है। When a virulent pathogen enter an immune compromised person, however the infection generally follow, लेकिन अगर उसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ करता है यानी कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की एबिलिटी नहीं रखता है तो फिर वो इन्फेक्शन को काज कर सकता है ह्यूमन बॉडी में। वेदर एक्सपोजर टू अ पैथोजन रिजल्ट इन इन्फेक्शन डिपेंड अपॉन द सेवरल फैक्टर, तो जब पैथोजन की एंट्री होती है तो इन्फेक्शन का काज होना डिपेंड करता है मुख्तलिफ फैक्टर पर। फॉर एग्जांपल to the person exposure the host the pathogens agent the environment, तो होस्ट पर डिपेंड करता है उसकी इम्यून सिस्टम पर, पैथोजन एजेंट पर डिपेंड करता है कि उसकी पैथोजेनिसिटी जो वायरुलेंस है वो एबिलिटी रखता है या नहीं, बहुत वायरुलेंट है या नहीं है, रेजिस्ट करता है इम्यून सिस्टम को या नहीं, या इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह उसकी एंट्री होती है। होस्ट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द एक्सपोजर इंक्लूड द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द नेचुरल बैरियर्स, तो होस्ट फैक्टर डिपेंड करता है उसके एक्सपोजर पर। फॉर एग्जांपल कि उसके जो नेचुरल बैरियर्स होते हैं, फर्स्ट लाइन जो हमारे पास होता है नेचुरल बैरियर वो है स्किन, अगर स्किन अंदर जाने नहीं देता माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो फिर इन्फेक्शन का चांस नहीं बन सकता।
इसके अलावा द फंक्शन स्टेट ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड द प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द इन्वेसिव डिवाइसेस। तो इस तरह डिपेंड करता है उसके इम्यून सिस्टम पर, इम्यून सिस्टम के फंक्शन पर। अगर वो वीक हो तो फिर उसे इन्फेक्शन, उसकी सेसिबिलिटी हो सकती है, उसकी अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, या इसके अलावा अगर पैथोजन बहुत वायरेंट हो, बहुत ख़तरनाक हो, यानी कि उसका वो रेजिस्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरह के बैक्टीरिया है जो रेजिस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं इम्यून सिस्टम को, तो फिर वो ससेप्टेबल होस्ट हो सकता है और इन्फेक्शन उसमें काज हो सकता है। तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट था चेन ऑफ द इन्फेक्शन का।